Today I'm going to explain how you can sign in to your Microsoft Teams account so that you can take online classes. So as you can see over here on my desktop, I already have the Microsoft Teams installed on the computer and its icon is there. So the first thing which you have to do is to double click this, and once you double click this you'll see that the application opens. So here in the sign in box you have to first sign in using the account credentials which have been provided to you by your school. So this is the sign in email ID, Microsoft account ID, which is provided to me by my school. So I have entered it over here. After this you have to click sign in. Once you click sign in you will see that it's going to ask you for the password. So you will have to enter your password here. So I think I had entered a wrong password. So now it's asking for skip for now. So I have to skip it and click on that. And once you do that, you'll see that again it asks for your email ID. So there's no alternative for this. You have to enter that. तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी एंटर कर लिया. अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे. यहाँ आप अपना पासवर्ड डालेंगे, करके आप साइन इन करेंगे. और जब आप साइन इन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके डैशबोर्ड को ओपन होने में. अब आप इसको सबसे पहले अगर वो मैक्सिमाइज्ड पूरा डेस्कटॉप एरिया कवर नहीं कर रहा है तो आप इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे. अब यहाँ आप जिन क्लासेस में जुड़े हुए हैं, जिन क्लासेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको उनकी लिस्ट यहाँ दिख जाएगी. ठीक है, तो जैसे अगर आपकी क्लास 9th में है, 10th में है, 12th में है, तो आप इन सारे टीमों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सारे टीम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. अब क्योंकि अभी अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो फिर सारे जो हैं बच्चे ज्वाइन होने लगेंगे, तो इसी वजह से हम इसमें नहीं जाएंगे. इसकी जगह पर हम यहाँ जाएंगे डेमो क्लास में. हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 बच्चों का डमी आईडी बनाकर हमने उन्हें ऐड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं. तो अभी तो हम इस अकाउंट में हैं, इससे आपको पता चला कि आपको साइन इन कैसे करना है. अब इसके बाद आप जाते हैं इसमें डेमो क्लास में. यहाँ पे आप अपने सारे काम कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी क्लास ले सकते हैं. एक ऑप्शन यहाँ आपको दिखेगा मीट नाउ करके, आप इससे भी क्लास ले सकते हैं, या आप कैलेंडर में जाकर अपने शेड्यूल में जाकर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना शेड्यूल बना हुआ दिखेगा. आप उसके थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हैं. और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखेगा जॉइन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग. आप चाहें तो इसको कॉपी करके, इसे कॉपी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप इसे बच्चों को शेयर कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप इसको कैसे शेयर कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ. सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे. मेरे सिस्टम पे ओपेरा GX ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है, तो मैं ओपेरा GX ब्राउज़र ओपन कर लूँगी. तो दिस इज़ माय ओपेरा GX ब्राउज़र. अब आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अपने डेस्कटॉप पर देख सकते हैं. उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा व्हाट्सएप वेब. आप देखेंगे
और व्हाट्सएप वेब एंटर करके आप एंटर की दबा दीजिए तो आपको पहली लिंक दिखने लगेगी, दैट इज व्हाट्सएप वेब। अब आप इस पर क्लिक करके जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा पेज खुलने में। ओके, अब आपको ये पेज दिख रहा है, आप चाहे तो इससे साइन आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको साइन आउट करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि साइन इन कैसे करना है। इस ऑप्शन पे जाकर आपको जाना है लॉग आउट पे। अब आप जब आप लॉग आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखेगा जिसे आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि से हम अपने मोबाइल पे जिस व्हाट्सएप को देखते हैं उस व्हाट्सएप को हम अपने कंप्यूटर पे कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने व्हाट्सएप पे ऊपर के टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। तो आपको सबसे पहले उन 3 डॉट्स पे टैप करना है। अब यहाँ आपको दिखेगा व्हाट्सएप वेब, तो आपको व्हाट्सएप वेब पे जाना है। यहाँ पे आपको प्लस पे जाना है और तब आपको ये क्यूआर कोड दिखने लगेगा जिससे आप अपने कंप्यूटर पे आए क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। और जब आप ये करेंगे तो आपको ये दिखने लगेगा। Now that we have already switched on WhatsApp web, so we can go to our respective group. For example, I'll be opening this VR1 group, and here, or you can go to your respective group. For the time being, I am using a personal group of mine. So what I'm going to do is, here I'm going to paste that. So I'm going to paste the link. Now 1 second, I'll again go back here and you can see this link over here. So what you can do is you can simply copy the link, go to your group and you can paste it. So as you paste it, you can see that this huge link is inserted here. So anybody can click on this link and join the conversation or join the meeting. So this is a very easy way. तो आप कोई भी स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो आपका जो मीटिंग है वो उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए हैं किसी वजह से या आपको दिक्कत हो रही है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। उनको मीटिंग का लिंक भेज दीजिए, वो डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा ज्वाइन, मतलब आपकी मीटिंग चल रही है, बच्चे ऑलरेडी उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, बस आपने ज्वाइन नहीं किया है। तो यहाँ से हम ज्वाइन क्लिक करके हम ज्वाइन पे जाएंगे। अब यहाँ भी आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपना अपना माइक्रोफोन वो ऑफ रखना है। ये आपका माइक्रोफोन है, सॉरी ये आपका कैमरा है, इसे आपको ऑफ करना है। उसके बाद लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपका माइक्रोफोन ऑन है। इसे हटाएंगे तो ये म्यूट हो गया, इसे दोबारा करेंगे तो ये चालू हो गया। अब इस पे आपको क्लिक करना है ज्वाइन नाउ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप ज्वाइन हो चुके हैं। तो अब आप ज्वाइन हो चुके हैं इसमें, और अब आपको नीचे कुछ कंट्रोल्स दिख रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा शो पार्टिसिपेंट्स। तो आप इस पे जाएंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा जो जिस बच्चे ने अपने मोबाइल डिवाइस से ज्वाइन किया था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन और है कॉपी ज्वाइन इन्फो, आप चाहे तो इससे भी कॉपी करके, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपका ज्वाइन इन्फो कॉपी हो जाता है।
फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसके लिए हम ऐसा करेंगे, आपको अभी कुछ इसमें दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि वो हाइपर लिंक बन जाता है। इसी वजह से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वर्ड ओपन कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे, वर्ड को क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर देंगे। तो अब आपको ये दिखेगा कि इसमें ऑलरेडी लिंक है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको जाना है इस ऑप्शन पे एडिट हाइपरलिंक, या आप कॉपी हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। आपको कॉपी हाइपरलिंक पे जाना है। अगर आप इसके बहुत श्योर नहीं है तो राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक में जाकर यहाँ आपको दिख रहा होगा एड्रेस पे, तो इस एड्रेस में जो कुछ भी है उस सब को आपको कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद आप वापस व्हाट्सएप में आएंगे, यहाँ आकर आप उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो ये जो है लिंक इसका यहाँ बन जाएगा। अब बच्चा इसको क्लिक करेगा तो आराम से वो ज्वाइन कर सकता है आपकी मीटिंग।